भयानक गर्भ था, तो गर्भ बचा नहीं, गर्भ के सही तो बालक उत्पन्न हो गया। तो गरेण सह जाता अतएव सगर, गर्भ के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर। इन सगर की दो पत्नियां थी, केसरी और सुमति। केसरी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। ये इतने बलवान थे कि इनके बल पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ठीक, और इंद्र पद को पाने का क्राइटेरिया है 100 अश्वमेध करना। जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए और पृथ्वी पर कहीं अश्व नहीं मिला, उसको देवराज इंद्र चुरा ले गए। हमारे क्रोध के 60,000 बलवान राजकुमारों ने पश्चिम से पूर्व तक की धरती खोद डाली, इतना विशाल गर्त बना दिया। उस गर्त में बाद में जो जल भरा, जो कि सगर के पुत्रों के द्वारा वो गर्त बनाया गया था, इसलिए उसको लोग सागर कहते हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु चरित कही उपाय विचार, वही संकेत है। और वहां 60,000 जब गए तो हन्यताम चौरा षष्ठ सहस्त्र, 60,000 व्यक्ति बातचीत भी करें तो हल्ला हो जाएगा, और क्रोध में कहें तो कितना शोर होगा। तो कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बांध दिया था इंद्र ने, उनकी समाधि खुल गई और उनकी नेत्र ज्वाला भड़क उठी, उससे 60,000 जल करके भस्म हो गए। यज्ञ अधूरा रह गया। तब उन्होंने बड़े पुत्र केसरी के पुत्र असमंजस से कहा, बेटा यज्ञ पूर्ण जरूर करना है, जाओ घोड़ा ढूंढ लाओ। तो उसने कहा, सुनो पिताजी, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक व्यक्ति जाने के बाद उसको आना ही पड़ता है। स्वर्गलोक भी तुच्छ ही है, और यज्ञ का फल है स्वर्ग। कहाँ चक्र पड़े हो, भगवत भजन करो। पुत्र उपदेश करने लगा पिता को, पिता नाराज हो गया, हमारा राज्य छोड़कर चला गया। असमंजस तो चला गया, लेकिन उसका एक पुत्र था, पोता अंशुमान। उसने कहा, दादाजी हम घोड़ा लाएंगे। अंशुमान घोड़ा लेने गए, वहां कपिल भगवान की समाधि लगी थी। उन्होंने स्तुति की, नपस्ति त्वाम परमात्मनो जनो न बुद्धते व्याप्त समाधि भी। आपको कैसे हम जान सकते हैं प्रभु, ये हमारे पितामह का घोड़ा है। तो प्रसन्न हो गए, अश्वयं नियताम वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम घोरहन्ति नेतरत। या ले जाओ, तुम्हारे पितामह का पशु है, तुम्हारे पितर जल गए हैं, गंगा जल के अतिरिक्त इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। यहीं से गंगा के लाने की प्रक्रिया चालू हुई। वो इस कथा का अंश नहीं है, इसलिए उसका हम स्पर्श नहीं करेंगे। गंगा लेने के लिए अंशुमान गए, लेकिन सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, वो भी सफल नहीं हुए। तब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, तब वो सफल हुए और गंगा लाए। वहाँ गंगा और भगीरथ का बड़ा सुंदर संवाद है, लेकिन वो संवाद हम सुनाएंगे तो आपको लगेगा ये विषयांतर हो रहा है। बड़ा सुंदर संवाद है। अस्तु, गंगा लाए और गंगा का जल स्पर्श हुआ। आचार्य कहते हैं कि भस्मी भूतांग संगेन स्वर आकाश सगरात्मजा। सगर के पुत्र साक्षात गंगा स्नान नहीं कर सके, भस्मी भूत अंग से स्पर्श हुआ और वो दिव्य लोक को चले गए। तब कुम पुनः श्रद्धया देवी सेवन